मैं वैद्य योगेंद्रनाथ पांडे चरक चिकित्सा स्थान में तीसरे अध्याय अर्थात ज्वर की चर्चा हो रही है। सबसे पहले आज विजयादशमी है। यह व्याख्यान कल ही आप देखेंगे, लेकिन मैं आज इसकी शुभकामना आप सबों को देता हूँ। दो पिछले व्याख्यान में 251 श्लोक तक की चर्चा हुई थी, जिसमें पंचकर्म व्यवस्था पे बात चल रही है। आप जीवंत्याद्य अनुवासन बस्ती की चर्चा सुने थे। अब पटोलाद्य अनुवासन बस्ती की चर्चा 252 श्लोक देखें। प्रारंभ करता हूँ मैं। पटोल पिचु मर्दाभ्याम कृच्या मधुकेन च मदनैश्च स्थितः स्नेहो ज्वरग्नम अनुवासनम। परवल की पत्ती, नीम की पत्ती, गुरुच, मुलाठी, मैन फल के कल्क के क्वाथ से सिद्ध स्नेह की अनुवासन बस्ती देने से ज्वर नाश हो जाता है। इस अनुवासन बस्ती में यमक अर्थात घृत और तैल दोनों मिश्रित जब रहते हैं तो उन्हें यमक बस्तियाँ कही जाती हैं। इसका पाक करना होता है। चंदनाद्य अनुवासन बस्ती 253 श्लोक देखें। चंदना अग्रु काशमर्ज पटोल मधुकोत्पलई सिद्धा स्नेहो ज्वरहरा स्नेह बस्ती प्रशस्य थे। चंदनाद्य अनुवासन बस्ती में रक्तचंदन, काला अगर, गम्हार की छाल, परोरा की पत्ती, मुलाठी और नीलकमल, इनके कर्क और क्वाथ से सिद्ध किया हुआ स्नेह अनुवासन बस्ती के लिए उचित होता है ज्वर नाश करने के लिए। इस तेल का भी पाक यमक ही होता है। दो 254 श्लोक देखें। यहाँ शिरोविरेचन की चर्चा प्रारंभ होती है। यदुक्तम भेषजाध्याये बीमाने रोग भेषजे शिरोविरेचन कुर्यात् युक्ति ज्ञात तद्वरापहरम। जो शिरोविरेचन औषध पहले सूत्र स्थान के भेषज अध्याय में तथा विमान स्थान के रोग भेषज अध्याय में बताए जा चुके हैं, युक्ति को जानने वाले वैद्य को ज्वरनाशक उन शिरोविरेचन का नस्य प्रयोग करना चाहिए। 255 श्लोक में इसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कह रहे हैं कि यश्च नावानिकम तैलम याश्च प्राग धूमवर्तया माता सीति ते ये निर्दिष्टा प्रयोज्यास्ता ज्वरे सपी। सूत्र स्थान के मात्रा सीतीय नामक 5वें अध्याय में नस्य के लिए अणु तेल का विधान किया गया है। वहाँ बताया गया है इसका पूरा इंग्रेडिएंट। उसी अध्याय में शिरोविरेचन के लिए धूम बत्तियों का भी उल्लेख है। आवश्यकता अनुसार ज्वर में उन्हें प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंगाश्च प्रदेहांश्च परिसेकांश्च कारयेत् यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधम ज्वरम। ज्वर में अभ्यंगादि शरीर में तेल लगाने की व्यवस्था पे चर्चा हो रही है। ज्वर में रोगी की इच्छा के अनुसार शीत या उष्ण, शीत ज्वर में उष्ण, उष्ण ज्वर में शीत, शरीर बता देता है कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है,
इसीलिए आचार्य ने रोगी के इच्छा के अनुसार की बातें कही। ऐसा अभ्यंग सुखकर होता है। पर्दे और प्रसेक का प्रयोग ज्वर में कारणों के हिसाब से दोनों भेदों को आपको बताया जा चुका है। उस पर ध्यान रखते हुए यदि ज्वर शीतजन्य है तो शीतल, और ज्वर उष्णजन्य है तो उसका विभाग करके उसी के हिसाब से औषधियों का चयन करना चाहिए। अर्थात शीतजन्य ज्वर में शीतल उष्ण औषधियों का और उष्णजन्य ज्वर में शीतल औषधियों का प्रयोग होता है। 257 श्लोक देखें कि रोगी के शरीर में यदि दाह है तो चिकित्सा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा आचार्य कर रहे हैं। सतधावतम सर्पिर्वा तैलम वा चंदनादिकम दाह ज्वर प्रशमनम दद्याद्यव्यंजनम भिषक। यदि ज्वर में दाह की अधिकता हो तो उसकी शांति के लिए 1000 बार धोया हुआ घृत, जिसको शतधावत घृत कहते हैं, अथवा चंदनादि तेल का अभ्यंग करना चाहिए। इसके बाद चंदनादि तेल यहाँ लिखा हुआ है, अथ चंदनाद्यम तैलम उपदेक्ष्यामा। इस तरह से यहाँ चंदनादि तेल के इंग्रेडिएंट की चर्चा आज आचार्य कर रहे हैं। 258वें गद्यांश में आप इसका इंग्रेडिएंट सुन लीजिए। 105 औषधियाँ इसमें पड़ती हैं, इसका नाम मैं आपको गिना देता हूँ। क्वाथ द्रव्य, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कालानुसरिवा, कालियक, कालियक कहते हैं दारू हल्दी को, पद्मा, बारंगी, पद्मक, पद्मकाष्ठ, खस, सारिवा, मुलाठी, पुंडरीक, पुंडरिया काठ कह के मिलता है पसारियों के यहाँ, नागकेसर, सुगंध बाला, वन्य केवटी, केवटी मोथा, पद्म अर्थात क्षुद्र कमल, बेलावरा जिसे कहते हैं, उत्पल, नीलकमल, नलिन, लाल कमल, ये तीनों कमल की चर्चा आई। कुमुद, कोईबेरा, सौगंधित कमल का भेद, पुंडरीक, श्वेत कमल, शतपत्र माने गुलाब का फूल, विष कमल का नाल, मृणाल कमल की डंटी, सालुक कमल का कंद जो नीचे बैठता है, सेवार वो हरा हरे रंग का आप देखे होंगे जल में होता है, शैवाल, शैवाल जिसको कहते हैं उसी को शैवाल कहा जाता है। कसेरू यह भी काली मिट्टी में बैठने वाला एक कंद है जिसको चिचोर इत्यादि कहते हैं। अनंत मूल, कुश की जड़, काश की जड़, ईख की जड़, दार की जड़, सरपत की जड़, नरकट की जड़, धान की जड़, जामुन की छाल, बेंत, जहाँ बेंत में सुगंधित मूल होता है उसका, उसी का प्रयोग होता है। जल बेंत का भी जड़, गुंद्रा, गुंडक जिसको कहते हैं, अर्जुन की छाल, विजयसार की छाल, अश्वकर्ण, अश्वकर्ण का अर्थ है सखुआ से, सखुआ की छाल, चंदन, गाब की छाल, पलाश की छाल, बड़े सखुआ की छाल, ताल की पत्ती, धौ का फूल, तेंदू का छाल,
खदीर का साल, बिटखदीर का छाल, कदम्ब का फूल, गम्हार का फूल, राल, पकड़ी की छाल, बट की छाल, आमड़ा, कपीतन करके नाम आया है यहाँ, आमड़ा जिसे कहते हैं, वो गोला गोला वाला फल होता है। उदुम्बर, गुलर की छाल, पीपर की छाल, बट की छाल जो बरोह वाला बट हो, ऐसे बट की छाल का प्रयोग यहाँ बताया गया। धातकी, धौ का फूल, दूर्वा, इकड़ या भेड़ई जो छोटे छोटे पानी में मिलता है उसका, सिंघाड़े का फल, मजीठ, मालकांगनी, कमलगट्टा, खिरनी की छाल, बैर की छाल या पत्ती, सफ़ेद का चिनार, कोविदार बोलते हैं, सफ़ेद का फूल वाले का चिनार को कोविदार बोलते हैं, या कोविदारी का प्रयोग आया है। केला का डंठल, बहेड़ा, रीठा, सतपरवा, सफ़ेद दूब, सतपरवा नाम आया है यहाँ। शीतकुंभिका, जलकुंभी, सतावर, गम्हार की छाल, मुंडी, महाश्रावणी, बड़ी गोरखमुंडी, रोहिणी, कुटकी, शीतपाकी, मूल, क्षीरबिदारी, बिदारी कंद, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, मूर्भा, प्रवक्ता का रिद्धि, तीर्ण शून्य, केवड़े का फूल, मोचरस, अड़से की पत्ती, मोलेश्वरी की छाल, कोरैया की छाल, परवल की पत्ती, नीम की पत्ती, सेमर की छाल, नारियल, खजूर, मुनक्का, चिरौंजी, प्रियंगू, धनवन, ये राजस्थान वगैरह में पाया जाने वाला द्रव्य है। आत्मगुप्ता मतलब कीमाच और महुए का फूल। इन सभी शीत बीज औषधियों के अतिरिक्त भी यदि आपको ज्ञान है कि यह औषधियाँ शीत बीज हैं, उनको भी एकत्र करके इनके साथ प्रयोग करना चाहिए जितनी मिल सके। ये नहीं कि 105 ड्रग हमने गिनाया और आपको नहीं मिल रहा है तो आप चंदनादि तेल नहीं बना रहे हैं। यहाँ आचार्य ने कह दिया कि इसमें से जितनी औषधियाँ आपको मिल जाएं, प्रयास ये हो कि मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएं। इसका विधिपूर्वक क्वाथ बनाएं। क्वाथ से दूषित मात्रा में गोदूग्ध, और कषाय से आधे परिणाम में के तिल के तेल में मृदु अग्नि पर इसको पकाएं। इस तेल की मालिश से शीघ्र ही दाह और ज्वर दूर हो जाता है। नहीं बना सकते हैं तो चंदनादि तेल भरपूर मात्रा में प्रायशः कंपनियां बनाती हैं, यह मार्केट में भी उपलब्ध है। इन्हीं औषधियों को मोटा पीस करके शीतल प्रदेह भी दिया जा सकता है। इन्हीं औषधियों से जल पकाकर उसी जल में रोगी को स्नान कराया जा सकता है, अथवा इन्हीं जल से परिचय का स्नान भी किया जा सकता है। ज्वर में शीतोपचार की चर्चा यहाँ आगे 259 श्लोक में आचार्य कर रहे हैं कि मद्वार, अर्नाल, क्षीर, दधि, घृत, शरीर, सिकावगाह च सद्यो, दाह, ज्वरम अपनयन्ति शीत अस्वस्थात्वात्। मधु, कांजी, दूध, दही, घृत और जल स्पर्श से शीत होने के कारण परिषेक, स्नान या योगा रोगी को इनसे कराया जाए
तो शीघ्र ही दाह की शांति हो जाती है। 260 और 61 देखें। आगे इसी संबंध में और भी आचार्य कह रहे हैं। पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मो उत्पलेषु च कदलीनां च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च चंदनोदक शीतेषु शीते धारा गृहे वा हिमांबु सिक्ते सदने दाहार्ता संविशेत सुखम। अर्थात रक्त कमल, पद्म, क्षुद्र कमल, उत्पल, नील कमल, कल्हार, सफेद कमल, इनके शीतल पत्तों के ऊपर या स्वच्छ बिस्तरे पर जो चंदन के शीतल जल से सिंचित किया गया हो, उस पर दाह से पीड़ित व्यक्तियों को शयन कराना चाहिए। इससे उसे सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात दाह में शांति रोगी महसूस करने लगता है। इसी प्रकार शीतल जल से घर सींचा गया हो, घर में छिड़के गए हों शीतल जल, जिस घर में शीतल जल के फुहारे लगे हों, उसमें शयन कराने से रोगी को दाह शांति मिलती है। 262 श्लोक में भी इसी की चर्चा आचार्य कर रहे हैं कि हेम संग प्रभालानां मरणां मौटिकस्य च चंदनोदक सीतानां संसर्शानुसरणान् स्प्रेत। अर्थात सुवर्ण, शंख, मूंगा, अनेकों प्रकार की मणियां और मोती जो चंदन के जल से शीतल की गई हों, उनका स्पर्श दाह शांत्यर्थ तब तक कराना चाहिए जब तक उनमें शीतलता वर्तमान हो चुकी। आप चंदन के पानी से उसको संस्कारित किए रहते हैं। 263 श्लोक देंगे। सग्गी पर नीलोत्पलई पद्मैर व्यंजनैर विविधैरपि शीत बातहैर व्यजेत चंदनोदक वर्षिभिः। अर्थात ऐसे फूलों की मालाएं, जैसे नील कमल, लाल कमल के फूलों का दाह शांत्यर्थ स्पर्श बड़ा उत्तम होता है। यह फूलों की माला नील कमल और लाल कमल के फूलों से युक्त पंखों से हवा करें, इससे भी शीतलता प्राप्त होती है। तथा अनेक प्रकार के ताल के पंखे, बांस के पंखे, ताल के पंखे का मतलब ताड़ के पंखे, यही अर्थ लें आप। बांस के पंखे, चंवर आदि के पंखे जो शीतल वायु को देने वाले हैं, उनसे एवं चंदन के जल से उन पंखों को सींच कर, पंखों को चंदन के पानी से धोइए, उनसे हवा करें। उनके हवा करते समय चंदन के बिंदु शरीर पर छिड़कें। इससे दाह शांत होता है। 264 श्लोक देखें। नद्यस्तड़ागा पद्मिन्यो हृदाश्च विमलोदका अवगाहे हितादाह तृष्णा ग्लानिर्ज्वरापहा। अर्थात नदियाँ, तालाब, पोखरा, पुष्करणी शब्द आया है, पुष्करणी शब्द पोखरे के लिए व्यवहृत होता है, जिनका जल विमल हो, साफ सुथरा जल हो, उसमें अवगाहन कराएं। इसमें अवगाहन करने से दाह, तृष्णा, ग्लानि और ज्वर की शांति होती है। 265 श्लोक देखें। प्रिया प्रदक्षिणाचारा प्रमदाश्च अंधकुक्षिता शांतयुः परैर्कामैर्
मणिमौक्तिक भूषणा, मणिमुक्ता आदि से विभूषित, चंदनोदक से सिंचित, चंदन के पानी से सिंची हुई, पहनी हुई, प्रिय एवं अनुकूल आचरण करने वाली, चंदन चर्चित कामातुर स्त्रियां दाह से पीड़ित पुरुषों को सांत्वना यदि देती हैं तो उससे भी दाह की शांति होती है। अब यहाँ आचार्य शीतोपचार समाप्त कर रहे हैं। शीतानि च अन्नपानानि शीत्यानुपानानि च वायवश्चंद्रपादाश्च शीतादाह ज्वरापहा। दाह और ज्वर से पीड़ित रोगियों में शीतल अन्न और पान, शीतल बगीचा, शीतल वायु और शीतल चंद्रमा की किरणें दाह एवं ज्वर को नष्ट करती है। आगे अगुरवादी तेल की चर्चा है। यह उष्णता उत्पन्न करने के लिए यहाँ उष्ण ज्वर की चर्चा, यहाँ से उष्ण ज्वर को शांत करने की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अथोष्णाभिर प्राणायाम ज्वरिता नाम अभ्यंगादि अनुपदेक्ष्यामः। इस 267 गद्यांश देखें। इस तेल में भी करीब 98 इंग्रेडिएंट हैं, जिसको सुन लीजिए। जो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उष्णता की इच्छा रखने वाला है, इसको गर्मी चाहिए, ऐसे रोगियों के लिए अभ्यंग आदि की चिकित्सा का अब यहाँ से उपदेश कर रहे हैं। इस तेल का नाम है अगुरवादी तेल। ध्यान से सुनिए, इसका इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ। अगर, कूट, तगर, तेजपत्ता, नर, जटामांसी, छड़ीला, शैलीय, भ्रामक, गंध तृण, रेणुका या म्यूड़ी का बीज, म्यूड़ी कहते हैं, म्यूड़ी यहाँ बिहार में तो नहीं कहते, उत्तर प्रदेश में म्यूड़ी कहते हैं सिंधुआर को। और क्षीणयक, गठिवन, छेमक, चोरपुष्पी, एला, बड़ी इलायची, वरा, त्रिफला, बारंगदल, दालचीनी, गुग्गुलू, तमालपत्र, भूतिक का अर्थ अजवाइन है यहाँ, रोहिस, हरद्वारी तृण, चीड़, देवदारू, तलकी, देवदारू, अरणी, बेल, सोनापाटा की छाल, गम्हार की छाल, पाड़ल की छाल, सफ़ेद गदापूर्णा, लाल गदापूर्णा, दोनों गदापूर्णा पड़ेगा इसमें, भटकटैया का मूल, बनभंटा, सरीवन, पिटीवन, बन उड़द, बनमूंग, गोकरू, ताल मखाने का बीज या गोकरू दोनों, रीढ़ की जड़, सहजन की छाल, बरना की छाल, मदार की छाल, तिलबिल, तिलवक, लोध की छाल, कचूर, पुष्करमूल, गंडीर, एक घास है ये, उरुबिक, लाल रेड़ की छाल, पतूर, सुखारी का साग, अक्षीव, बकाइन की छाल, असमांतक, सिगरू, मातुलुंग, बिजौरा नींबू का जड़, पीलू, मूलकर्णी, भूसा भैंसा गुगुल जिसको कहते हैं, तिलपर्णी, हुरहुर, पीलूपर्णी, मुरबा, मेषपर्णी, मेढ़ा सिंगी, हिस्सा, हैस, दंत सठ,
नागल नींबू की चाल, एरावत हंसी सुंडी, एरावत तक जो कहते हैं हंसी सुंडी आप पहचानते होंगे। बिलावा, यहाँ भी इस क्षेत्र में भी हंसी सुंड मिलता है। आस्फोत, सारिवा, कांडीर, छोटी करेली, आत्मजा, जिया पोता, एकेशिका, कला, काला निशोत, करंज, धनिया, अजमोदा, मंगरैल, सुमुख, सूरत, कुठेरक, कालमालक, परनास, आदि तुलसी के विभिन्न भेद हैं। ये छवक, नकचिकनी, पणिंजक, महुआ की पत्ती, भूस्तृण, श्रृंगवेद, अदरक, पीपर, सरसों, अश्वगंध, रासना, रुआ, आकाशभंवर। रुआ कहते हैं आकाशभंवर को, पहचानते होंगे, पीला पीला रहता है, पेड़ पर बिना जड़ के फैल जाता है, उसे आकाशभंवर कहते हैं। लज्जालू, बरियार, अतिबला, ककहिया जिसको कहते हैं, गुरुची, सौंफ, शीतबल्ली, नाकुली, गंध नाकुली, श्वेता, ज्योतिषमती, मालकांगनी जिसको कहते हैं, चित्रक, अध्यंडा, केमाच, अम्ल चांगेरी, तीनपतिया, काला तिल, बड़ी बेर, कुल्थी और उड़द। ये 98 ड्रग आपको गिनाए गए। इस उष्णबीज औषधियों को या इससे अतिरिक्त अन्य उष्णबीज औषधियाँ भी मिलती हैं। यथासंभव उन्हें उपलब्ध कर विधि पूर्वक उससे क्वाथ का निर्माण करें। इस क्वाथ से और इन्हीं औषधियों का या इन्हीं के समान अन्य उष्णबीज वाली औषधियों का कल्क बनाकर उसमें जैसे सुरा, सौबीर, तुषुदक, मैरेय, मेदक, इन सब मध्य के भेदों, ये सभी मध्य के भेद हैं। दही का पानी, कांजी, दही की मलाई, इन सभी से 4 से तिल का तेल विधि पूर्वक पकावें और उष्ण की इच्छा रखने वाले ज्वर से पीड़ित रोगियों के शरीर में इसका थोड़ा सा गर्म तेल का मालिश करें। इससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ेगी और शीतल ज्वर इससे शांत होता है। इन्हीं औषधियों को महीन पीसकर गरम गरम लेप करना चाहिए और इन्हीं औषधियों से पकाए हुए गरम जल में अवगाह या स्नान कराना चाहिए। इससे शीतल ज्वर की शांति हो जाती है। 268 देखिए, यार रहने दीजिए, यह जग जो बोल दिया गया, यह व्याख्यान ज़्यादा लंबा हो गया होगा। आपको छोटा छोटा व्याख्यान इसलिए मैं देता हूँ कि आपको सुनने में रुचिकर भी रहे और थोड़े समय के लिए हो तो आप इसको समझ भी सकें। जहाँ बातें समझ में नहीं आती हो तो चरक की पुस्तक आपके पास है, पुस्तक खोलें, श्लोक नंबर के साथ व्याख्यान हो रहे हैं, उस नंबर के श्लोक को देखें और इसको ध्यान में रखें। यहाँ 2 तेल की चर्चा हुई, चंदनादि तेल, अगरुवादि तेल। एक शीतलता प्राप्त कराने के लिए, एक उष्णता प्राप्त कराने के लिए दोनों के अलग अलग व्याख्यान किए गए। अब इसके आगे सैद्धांतिक बातें हैं जो आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा। धन्यवाद।